अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा का क्या मतलब है? आपने बहुत पहले सवाल किया था लेकिन मैं भूल गया, तो आज याद आया तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ना स्याही के हैं दुश्मन, ना सफ़ेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। सोने पर सुहागा उर्दू की मशहूर कहावत है, क्योंकि सोने को सुहागे के साथ मिलाकर गर्म करने पर सोना और चमक उठता है। अब इस कहावत के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि एक इंसान जब दूसरे इंसान से मिलता है, यानी एक मेहनती इंसान दूसरे मेहनती इंसान से अगर मिला तो उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। यही कहते हैं सोने पर सुहागा, यानी कोई चीज़ काम की रही और उसके ताउन के लिए कोई दूसरी काम की चीज़ मिल गई तो वहीं पर इस्तेमाल होता है कि सोने पर सुहागा है। जैसे मिसाल के तौर पर हमको कहीं जाना हुआ, जाने के साथ तो क्या हुआ कि किसी ने मुझे गाड़ी दे दी कि लीजिए मेरी गाड़ी, इससे आप जाइए। और वहीं पर एक आदमी तैयार हुआ, उसने कहा कि भाई हम भी चलें साथ में, कोई परेशानी ना हो। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि सोने पर सुहागा, यानी एक तो फ़ायदा हुआ ही हमको, उसके ऊपर से एक दूसरा फ़ायदा हुआ। तो ये इस्तेमाल होता है, यानी फ़ायदे वाली चीज़ में और कोई ज़्यादा फ़ायदा होना। सोने पर सुहागा के बारे में जान लें। सोना 1064 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर पिघलता है और इतना टेम्परेचर हासिल करना दुश्वार होता है। सुहागा 743 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है और पिघला हुआ सुहागा बहुत सी धातुओं को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है। दूसरे अल्फाज में सुहागा दूसरी धातुओं का नुक्ता पिघलाव कम कर देता है। इस तरह सोने को गलाना आसान हो जाता है, यानी सोने के लिए फ़ायदेमंद होता है सुहागा। तो सुहागा अगर कहीं मिला दिया जाए सोने में तो सोने के लिए फ़ायदेमंद है, वो जल्दी पिघलता है। तो उम्मीद आपने समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।